आदमी ने फ्लोरोसेंट पाउडर को स्प्राइट में डालकर जैसे ही मिलाया, उसने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। जो मुस्कुराता हुआ चेहरा अब तक नंगी आंखों से नहीं दिख रहा था, वह अचानक पराग बैंगनी लाइट के नीचे स्पष्ट हो गया। तुरंत ही उस आदमी ने करोड़ों की कीमत वाला एक प्राचीन सिक्का उस घोल में डुबो दिया और फिर उसे गुमनाम रूप से शहर के सबसे बड़े म्यूजियम के क्यूरेटर को भेज दिया। क्यूरेटर ने जैसे ही उस सिक्के को देखा, वह उसे जांचने लगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जैसे ही उसने उस सिक्के को छुआ, वह एक जाल में फंस गई है। इसके बाद केस का एक साथी कैमरा लेकर म्यूजियम में इधर उधर शूट करता नजर आता है, लेकिन असल में वह एक लेजर सुसज्जित विशेष स्कैनर का उपयोग कर म्यूजियम के डिस्प्ले केस के नीचे लगे थर्मल साउंड अलार्म को स्कैन कर रहा होता है। जब क्यूरेटर को इस घातक योजना की भनक लगती है, तो वह तुरंत वॉल्ट की ओर दौड़ती है और पासवर्ड टाइप करती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसके हाथों पर लगे फ्लोरोसेंट पाउडर की छाप अब कीबोर्ड पर रह गई है। उधर वह आदमी म्यूजियम के कंट्रोल रूम में घुस जाता है और वायर कटिंग मशीन से सुरक्षा तारों को काटते ही एक पहले से तैयार डिवाइस को केबल सिस्टम में डाल देता है, जिससे कुछ ही देर में वह सभी कैमरों को फ्रीज कर देता है। इसी बीच उसका दोस्त एक तकनीशियन के रूप में म्यूजियम में प्रवेश करता है और सुरक्षा उपकरण की जांच के बहाने अंदर चला जाता है। फिर बाथरूम में जाकर वह अपनी यूनिफॉर्म बदल देता है और एक आम मेहमान की तरह दिखने लगता है। उसी समय म्यूजियम में एक प्रदर्शनी चल रही होती है। जैसे ही कोई व्यक्ति क्यूरेटर से हाथ मिलाने जाता है, केज चालाकी से उसके हाथ से वाइन का ग्लास लेकर अपना ग्लास उसके हाथ में थमा देता है। अब उसके पास एक ऐसा ग्लास होता है जिस पर सिर्फ क्यूरेटर की उंगलियों के निशान होते हैं, लेकिन असली चाल तो इसके बाद शुरू होती है। केज एक नकली फिंगरप्रिंट वाला दस्ताना पहनता है।